तो दोस्तों फ्रेंड्स फाइनली जो है पंजाब पुलिस की भर्ती जो है निकल कर आ चुकी है। इसमें आप देखेंगे तो आर्म पुलिस है, इसके बाद से आपका जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस है। तो ये दो पदों पे जो है आपकी भर्ती जो है पंजाब पुलिस की आई हुई है। हम इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आपकी जो है हाइट क्या होती है, इसके अलावा जो है एज लिमिट क्या है, इसके अलावा आपको रनिंग कितनी करनी होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस जिससे कि रिटन एग्जाम, इसके अलावा जो सिलेबस है वो भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपका मेरिट किस बेस पे बनेगा, सिलेक्शन में जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें कौन से पेपर पे आपका मेरिट बनने वाला है। इसके अलावा फोटो जो आपको अपलोड करनी है फॉर्म भरते समय, उसका बैकग्राउंड क्या होनी चाहिए, सिग्नेचर का जो है चीज़ें क्या होनी चाहिए। तो सारी गाइडलाइंस को हम यहाँ पे समझेंगे इस भर्ती के बारे में। आप देखेंगे तो इसका जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका ऑनलाइन का भी डेट आ चुका है। आप देखेंगे पुलिस कांस्टेबल इन डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म कैडर इन ऑफ पंजाब पुलिस 2024। तो ये भर्ती का नोटिफिकेशन आप यहाँ से क्लिक करके जो है ना इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो आवेदन स्टार्ट होगा फ्रेंड्स, पहले हम इंपॉर्टेंट डेट डिस्कस कर लेते हैं। 14 मार्च से आवेदन स्टार्ट होगा और 4 अप्रैल तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। हम प्रॉपर एक वीडियो लेकर आएंगे। जैसे इसका आवेदन स्टार्ट होगा 14 मार्च को, हम आपको एक फॉर्म भर के बता देंगे लाइव स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फॉर्म को भरना है। इसके अलावा फ्रेंड्स अभी हाल ही में मैंने जो है एक वीडियो बनाया वेस्ट बंगाल पुलिस की। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट बंगाल पुलिस में भी 4000 से ज़्यादा पदों पे भर्ती जो है निकाल दी गई है। तो अगर ये वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, इसमें 10वीं पास पे भर्ती जो है निकाली गई है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या चैनल पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। चलिए अब समझते हैं इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी के बारे में, जो कि मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट को हाईलाइट करके रखा हुआ। आप यहाँ से भी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि मैंने जो है इस भर्ती का जो है सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो है हाईलाइट कर दिया हुआ है, ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूं और कोई भी चीज़ें मिस ना हो और जल्दी समझा सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ताकि आप जो है समझ सके इस भर्ती के बारे में। अब देखिए इसका जो नोटिफिकेशन है 29 फरवरी 2024 के डेट में जारी हुआ है। और यहाँ देखेंगे ऑनलाइन का इंपॉर्टेंट डेट 14 मार्च से लेकर 4 अप्रैल 2024 तक फॉर्म को भरेंगे। हम इस दिन एक प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे कैसे आपको फॉर्म को भरना है। हेल्प डेस्क नंबर, अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत हुई तो इनका नंबर पे आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा इंट्रोडक्शन वगैरह यहाँ पे दे दिया गया है। आप देख सकते हैं इसमें जो वैकेंसी है वो डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म कैडर में वैकेंसी निकाली गई है। तो दो यहाँ पे जो है कैडर आपके रहने वाले, एक डिस्ट्रिक्ट में और एक आर्म कैडर में। पंजाब पुलिस का ही ये दो कैडर है। अब इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा पहले आप समझ लीजिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सबसे पहले आपका जो है एक रिटन टेस्ट होगा, जिसमें आपको जो है 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। हम आगे डिस्कस करेंगे पेपर 1 पेपर 2 क्या है। इसके बाद पीएसटी होगा और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। इसके बाद से आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह होता है। तो मेजर जो है आपका 2 स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस है, पहला रिटन एग्जाम और उसके बाद से आपका जो है पीएसटी एंड पीएमटी, और ये दोनों एक ही दिन हो जाएगा, पीएसटी एंड पीएमटी। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे आगे के डिटेल्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी जो है दिखा दिया गया है कि कांस्टेबल इन द डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म पुलिस फोर्स कितनी वैकेंसी, टेंटेटिव वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना वुमेंस के लिए अलग से जो है यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है और नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है। तो आप इस तरह से देखेंगे, और महिलाओं के लिए कितना रिजर्व है वैकेंसी वो दिया गया है। साथ साथ यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी दिया गया कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से जो कैटेगरी वाइज इन्होंने वैकेंसी को दर्शा दिया गया। इसमें आपको 970 जो है पद, इसमें से 317 जो है आपकी महिलाओं के लिए रिजर्व है। इसके बाद से देखेंगे टेंटेटिव वैकेंसी आर्म पुलिस फोर्स के अंडर में कितनी वैकेंसी है। तो आर्म पुलिस फोर्स में देखेंगे तो 776 वैकेंसी है और 253 आपकी जो है महिला के लिए है। तो इस तरह से वैकेंसी आपको कैटेगरी वाइज आपको जो है ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया गया है। एक चीज़ ध्यान देना है, फॉर्म भरते समय आपसे जो है ना प्रीफ्रेंस मांगा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रीफ्रेंस आपको देना होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रीफ्रेंस। तो हम आगे डिस्कस करेंगे कितनी डिस्ट्रिक्ट का प्रीफ्रेंस आपको देना होगा, और आर्म फोर्स के लिए प्रीफ्रेंस देना होगा, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट फोर्स के लिए प्रीफ्रेंस देना होगा। ऐसा आपको प्रीफ्रेंस देना होगा। सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की, आपको जो है कितनी सैलरी मिलेगी। तो यहाँ आपका जो है पे स्केल रहेगा 19,900। ये आपका मिनिमम जो है रखा गया है, जो आपका ये पे स्केल है। अब इसमें जो है आपका अलाउंसेंस वगैरह ऐड होगा, जो भी अलाउंसेंस है वो ऐड होगा, तो आपकी सैलरी अच्छी खासी यहाँ पे बनती है। यानी आपका जो है ये मिनिमम जो पे स्केल है वो आपका यहाँ पे दिखाया गया है। हर साल सैलरी बढ़ती भी है तो आपका बढ़ेगा भी ज्वाइनिंग के बाद। तो ये आपका सैलरी जो है मिनिमम जो पे है वो आपका 19,900 रहने वाला है। इसमें डीए पीए अलाउंसेंस जो भी होता है वो सब आपका ऐड होता है, तो सैलरी आपकी अच्छी खासी बन जाती है। यानी आपकी स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो 30,000 के आसपास आपको सैलरी यहाँ पे प्लस ही बनता है अलाउंसेंस वगैरह ऐड करके। तो अलाउंसेंस हटा के यहाँ पे जो है इन्होंने बेसिक सैलरी आपको बताया हुआ है। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो नेशनलिटी आप देखेंगे तो सिटीजन ऑफ इंडियन, यानी आप इंडियन है तो फॉर्म को भरेंगे। और यहाँ पे बताया गया है
एज के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का यही कंफ्यूजन होगा कि ये पंजाब पुलिस की भर्ती है तो क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। जी हाँ, भर सकते हैं, लेकिन उसका टर्म कंडीशन है, समझिएगा तो आप पता कर पाइएगा। तो देखिए 1 जनवरी को आपका उम्र काउंट करे जाएंगे, 1/1/2024 के डेट को आपका उम्र की गणना किया जाएगा। मिनिमम 18 वर्ष कंप्लीट करने चाहिए और 28 ईयर्स ये आपका मैक्सिमम जो है एज लिमिट रखा गया, 18 से 28 ईयर्स। और इन दोनों की गणना जो है 1/1/2024 तक आपको करना है। 28 से ज़्यादा अगर हो जाते हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं है इतने तारीख को गणना करने पे। इसके अलावा रिलैक्सेशन रहता है 5 ईयर्स का, जो भी शेड्यूल्ड कास्ट से आते हैं और बैकवर्ड क्लास से आते हैं उनको जो है मैक्सिमम 33 वर्ष, यानी उनका उम्र जो है 18 से 33 वर्ष हो जाएगा इस कैटेगरी के लिए। किसके लिए? शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए। एक्स सर्विस मैन के लिए भी यहाँ पे आपको दिया गया, इसकी वजह से बोला गया है कि 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन आपको मिलता है। किसको? तो जो लोग रेगुलर जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट में या अदर स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑलरेडी एम्प्लॉय है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। उनको उम्र में जो है 5 ईयर्स का छूट मिलेगा, 18 से 33 ईयर्स। तो आपका अपर एज में छूट रहता है। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आप 12वीं पास है किसी भी विषय से और किसी भी बोर्ड से, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिक। अगर कोई बंदा एक्स सर्विसमैन है और फॉर्म भरना चाहता है तो उनको यहाँ पे मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है सिर्फ मैट्रिक पास है तो फॉर्म को अप्लाई करेगा। अब यहाँ पे जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफाई हो जाना चाहिए 1 जनवरी 2024 तक आप फुलफिल करने चाहिए। अब बात आती है मैंडेटरी क्वालिफिकेशन। ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी मतलब क्या? एकदम जरूरी है। अब यहाँ क्या है, तो देखिए आपको मैट्रिक स्तर पे यानी मैट्रिकुलेशन स्तर पे आप जब पंजाबी लैंग्वेज आपको पढ़ा होना चाहिए और फॉर्म भरते समय आपको बताना होगा कि हाँ मैं पंजाबी लैंग्वेज जानता हूँ और साथ ही साथ मैं पंजाबी लैंग्वेज पढ़ा हुई हूँ मैट्रिक स्तर पे, उसका प्रूफ भी आपको देना होगा फॉर्म भरते समय। तो ये मैंडेटरी है। इसके अलावा आप अदर स्टेट से आते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आप 10वीं बेस पे जो है आपका जो क्वालिफिकेशन होता है 10वीं का, 10वीं में जो विषय होते हैं उसमें आपको कोई ना कोई एक पंजाबी लैंग्वेज होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए। जैसे आप बिहार में या यूपी में पढ़ते हैं तो हिंदी हम लोग पढ़ते हैं, इसके अलावा हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं ना। तो उसी तरह से पंजाब में एक पंजाबी लैंग्वेज होता है, तो पंजाबी लैंग्वेज आप मैट्रिक स्तर पर पढ़े हैं, कोई ना कोई एक कंपलसरी हो या इलेक्टिव, कोई दोनों में से कहीं, जैसे एक्स्ट्रा हो या मैंडेटरी में हो, उससे दिक्कत नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा में हिंदी ले लेते हैं, एक्स्ट्रा में संस्कृत ले लेते हैं, तो ऐसे भी होता है। तो ऐसा नहीं है, आप दोनों में से कहीं पर भी पढ़े होने चाहिए, बस पढ़े होने चाहिए मैट्रिक स्तर पर आप पंजाबी, तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं बोला गया है। फिर आपका आता है फिजिकल स्टैंडर्ड। अब फॉर्म भरने के लिए आपकी मिनिमम हाइट क्या होनी चाहिए, तो 170.2 सेंटीमीटर यानी 5 फीट 7 इंच की आपकी मिनिमम हाइट है, तो फॉर्म भरेंगे। ये मेल के लिए रखा गया है। फीमेल की बात करें तो 5 फीट 2 इंच यानी 157.5 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट है, फीमेल से है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ लिखा गया ऑल ट्रांसजेंडर कैंडिडेट शैल बी ट्रीटेड एज अ पारा विथ फीमेल कैंडिडेट्स, मतलब जो भी ट्रांसजेंडर है उनको जो है इस कैटेगरी में रखा गया है, तो वो इस तरह से ट्रीट किए जाएंगे। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप चीज़ों को समझिएगा तभी आप जो है एग्जाम को अच्छे से समझ पाइएगा कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। पहले आपको जो है कॉमन कंप्यूटर बेस्ड यानी सीबीटी आपका एग्जाम होगा, यानी ऑनलाइन आपका जो है सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होगा। आप उस रिटन एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं तो आपका जो है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, यानी आपकी दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप ये सब होगा। और उसके बाद से उसी समय आपको जो है मेजरमेंट मतलब आपकी हाइट नापी जाएगी, ये सब आपका किया जाएगा। अब ये जो आपका होगा पीएमटी पीएटी क्वालिफाइंग पैरामीटर्स में होगा। अब इसके बाद से आपका जो है आगे का प्रोसेस होता है, जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आपका मेडिकल, ये सब आगे आपका होता है। तो देखिए पहला स्टेज जो आपका होगा वो रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपको 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब पेपर 1 जो है मेरिट बनेगा, पेपर 1 पे ही आपका मेरिट बनेगा। पेपर 2 जो होगा सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। जी हाँ दोस्तों, और ये जो पेपर 2 होगा आपको पंजाबी लैंग्वेज के बारे में आपसे जो है पूछा जाएगा। पेपर 2 क्या होगा, पंजाबी लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको पास करने हैं। इसमें जो पेपर 2 होगा आपका जो मेरिट प्रिपेयर होगा वो पेपर 1 के बेस पे आपका मेरिट यहाँ पे बनने वाला है। इसके बाद स्टेज 2 आता है, स्टेज 3 आता है। तो ये स्टेज आपको बताएगा, स्टेज 2 में आपका जो है पीएसटी और पीएमटी होगा और स्टेज 3 में डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनी यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल वगैरह जो आगे प्रोसेस होते हैं। अब हम समझते हैं स्टेज 1 के बारे में डिटेल में जानकारी। देखिए स्टेज 1 जो है 100 क्वेश्चन आपको रहेंगे, 1 मार्क्स आपको जो है एक सही उत्तर के लिए दिया जाएगा। इसमें आपको बताया गया है पेपर 1 के बारे में। पेपर 2 बोला गया है
पंजाबी लैंग्वेज होगा मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड का, 50 क्वेश्चन इसमें रहेंगे और एक सही उत्तर के लिए आपको जो है यहाँ पे दिए जाएंगे 50% मार्क्स एज अ क्वालिफाइंग कैटेगरी। मतलब आपको जो है ना इसमें 50% मार्क्स लाना जरूरी है, यानी 50 में से 25 क्वेश्चन आप सही कर देंगे तो आप जो है पेपर 2 क्वालिफाई माने जाएंगे। इसका मार्क्स जो है मेरिट में नहीं जुटने वाला है। अगेन मैं बोल रहा हूं, अब यहाँ लिखा था मार्क्स ऑब्टेन इन दिस पेपर शेल नॉट बी काउंटेड फॉर मेरिट, देख रहे ना यहाँ लिख दिया है। अब यहाँ पे पेपर 1 के बारे में बात करते हैं। पेपर 1 में क्या क्या आपके जो है यहाँ पे सिलेबस रहने वाले हैं। तो देखिए जनरल अवेयरनेस से रहेंगे आपके 35 क्वेश्चंस, जिसमें आपका सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया है। करंट अफेयर्स, बेसिक ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर, इकोनॉमिक ऑफ पंजाब, ये सब आपके रहने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस रहेंगे, सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से आपके जो है क्वेश्चंस रहेंगे 35 मार्क्स के, जो सबसे ज़्यादा 35 मार्क्स के आपको जो है जनरल अवेयरनेस। इसके बाद से आपका देखेंगे तो यहाँ पे कॉग्निटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल स्किल से आपके जो है 20 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे आपको दे दिया गया सिलेबस, इसी सिलेबस से आपके जो पढ़ने हैं। अब यहाँ पे मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग में देखेंगे तो रीजनिंग में आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 20 नंबर आपको रहेगा। यहाँ पे आपको दे दिया गया है सिलेबस, आप यहाँ सिलेबस को देखते हुए अपनी तैयारी करेंगे। इसके बाद आता है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज से भी आपके यहाँ पे जो है क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे तो 10 मार्क्स के रहेंगे। इसके बाद से जो होता है आपका पंजाबी लैंग्वेज स्किल से आपको जो है 10 क्वेश्चन रहेंगे। ये यहाँ पे आपको जो लैंग्वेज लिखा गया है पंजाबी में। डिजिटल लिटरेसी अवेयरनेस से आपके देखें क्वेश्चन रहेंगे, ये आपके 5 मार्क्स के रहेंगे। जैसे कंप्यूटर रिलेटेड हो गया, फंडामेंटल कंप्यूटर्स, MS ऑफिस, पावर पॉइंट, थोड़ा सा 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन आपको देखने 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये आपके जो है पेपर 1 का जो है टोटल का टोटल जो है यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। अब देखिए पेपर 2 की बात करें तो 1 घंटा समय मिलेगा, 50 मार्क्स रहेगा। ये आपको जो है मैंडेटरी क्वालिफाइंग होगा और ये देखेंगे 50 मार्क्स। देखिए आपको पंजाबी लैंग्वेज से ही सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस आपको रहेंगे पेपर 2। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका मार्क्स आपको मेरिट में नहीं जुटेगा। तो आप समझ गए ना यहाँ पे जो है क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। अब क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होगा? जी नहीं, यहाँ लिखा है नेगेटिव मार्किंग, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो आपको जो इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको 2-4 क्वेश्चन छूट भी जाता है तो आप उसको तुक्का मार के आ जाइएगा, क्या पता उसमें से 1-2 सही हो जाए। तो ये आपके नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे जो है जो रूल है वो आपको यहाँ पे बताया गया है कि लागू होगा, और यहाँ पे आपको बताया गया आंसर की वगैरह भी आपको मिलेगा, ताकि आप उसमें जो है अपना कोई भी ऑब्जेक्शन है उसे दे सकते हैं। इसके बाद से यहाँ पे स्टेज 2 में आपका आता है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। तो जो कैंडिडेट्स पेपर 1 क्वालिफाई करता है एज वेल एज पेपर 2 भी तो क्वालिफाई करना है, 25 मार्क्स तो उसमें भी लाना है आपको ना, 25%, तो आपको यहाँ पे जो है ना मेरिट बनता है। मेरिट बनने के बाद से आप जो है स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो जो कैंडिडेट्स पेपर 1 में अच्छा स्कोर करेगा, पेपर 2 सिर्फ इन पासिंग है, आप सिर्फ उसमें पास करना है, तो पेपर 1 के बेस पे आपका जो है यहाँ पे मेरिट बनेगा, और उसके बाद से आपका जो है यहाँ पे क्या होगा, अगला स्टेज के लिए एडमिट कार्ड आएगा। अगला स्टेज में आपका यही होगा, आप देखेंगे PMT होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, और PST फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। तो यहाँ पे जो बताया गया स्टेज 2 का जो है एग्जामिनेशन, वो देखिए बोला गया PST यानी रनिंग होगा, फिर आपका जो लॉन्ग जंप, फिर हाई जंप, फिर जो है आपका हाइट का मेजरमेंट किया जाएगा। तो ये आपके जो है 4 जो है यहाँ पे मेजरमेंट होंगे, जिसमें बताया गया मेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की रनिंग करनी होती है 6.5 मिनट में। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है और वो जो है 35 ईयर्स ऑफ एज, यहाँ पे लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज उनका होना चाहिए इंक्लूडिंग, तो उनको जो थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है ना कि क्या होता है कि थोड़ा सा उनको जो है छूट मिल जाती है। यहाँ पे देखिए बोला गया एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स एज मोर देन 35 ईयर्स, 35 ईयर्स से कम है, सॉरी ज़्यादा है उनकी उम्र, तो उनका जो है यहाँ पे ये वाला जो है फिजिकल मेजरमेंट यहाँ पे होने वाला है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट जिसको बोलते हैं। 1400 मीटर रनिंग करनी है 12 मिनट में, देख रहे ना, और 10 फुल स्क्वाट्स करने हैं 3 मिनट में। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये ऑल जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे 1600 मीटर की रनिंग करनी होती है 6.5 मिनट में, और लॉन्ग जंप इतना मीटर का, और हाई जंप 1.10 मीटर्स का। 3 चांस इन दोनों में मिलेंगे, बाकी आपको रनिंग करना है। एक्स सर्विसमैन जिनकी उम्र 35 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है, उनको ये वाला जो है एक्टिविटी कराया जाएगा। अब आती है फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए 800 मीटर का रेस करना होता है 4.5 मिनट में, लॉन्ग जंप करना है 3 मीटर, 3 चांस मिलेंगे, हाई जंप करना होता है 0.95 मीटर, 3 चांस मिलेंगे। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है और उनका उम्र 35 वर्ष से ज़्यादा है तो उनको थोड़ा सा एक्टिविटी कम कराया जाएगा। 80 मीटर की सिर्फ आपको रनिंग करनी है 6 मिनट में, सॉरी 800 मीटर की रनिंग करनी होती है 6 मिनट में। तो ये आपको जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग यहाँ पे आपको दे दिया गया है। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको स्टेज 3 बोला गया, तो डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होगी, यानी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करे जाएंगे, जिसमें मैट्रिक, इंटर,
प्रूफ ऑफ पासिंग पंजाबी लैंग्वेज, इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर कोई जो है ऑलरेडी सर्विंग पर्सन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो भी है आपको वेरीफाई होते हैं। फिर आपका जो है मेरिट लिस्ट बन जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द पेपर 1, यानी पेपर 1 में जो आपका मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेन्ड होगा उसके बेस पे आपका जो है यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार हो जाता है। इसकी वजह से आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाता है। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सब आपका जो है प्रोसेस आगे का होता है। तो ये आप समझ गए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन फ़ी तो जनरल के लिए 1150 रुपया, एक्स सर्विसमैन के लिए 500 रुपया, और SC/ST ऑफ ऑल स्टेट एंड बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पंजाब स्टेट ओनली 650 रुपया, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 650 रुपया। तो आपके एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे लगते हैं फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद से मोड ऑफ पेमेंट बताया गया है कि आपको जो है ऑनलाइन मोड में पेमेंट जमा करना है, इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको 15 डिस्ट्रिक्ट का प्रीफ्रेंस भी देना है फॉर्म भरते समय, ये ध्यान रहे। इसके बाद से यहाँ पे आपको बताया गया कि फॉर्म भरने से पहले क्या क्या आपको अपने पास रखना है। तो एक ID प्रूफ, पर्सनल जानकारी जैसे ईमेल ID, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम वगैरह, एड्रेस प्रूफ। इसके वजह से एक ईमेल ID, मोबाइल नंबर, SMS उस पर जाएगा। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जिस पे एज की जो है प्रूफनेस हो, प्रूफ मतलब उसमें दिया जाए। फिर आपका जो भी 12वीं का क्वालिफिकेशन है वो, और सर्टिफिकेट जो भी आपका आप एज में छूट लेना चाहते हैं या जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसके लिए, और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड जो है बोला गया है आपको फोटोग्राफ लगाने के लिए 80 से 200 KB के बीच होना चाहिए, और एक सिग्नेचर आपको 80 से 200 KB के बीच आपको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना है। तो ये था फ्रेंड्स पूरा इन्फॉर्मेशन पंजाब पुलिस भर्ती के बारे में। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी समझ में आया होगा। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।